गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे जैसे मौसम करवट बदल रही है, दिन की लंबाई छोटी होती जा रही है, फिर एक बार 9 से 4 विद्यालय का जो है मांग तेज हो गई है। इस बाबत जो है फिर आपको करंट न्यूज़ दिखाते हैं कि सीएम ने संशोधन पर फिर एक बार ओके कहा है, और अब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जो विधानसभा में मैंने बातें कही थी वो गलत थी। अब अनुमंडल के स्तर पर विभाजन करके होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग, और मेरिट के आधार पर मनचाहा ट्रांसफ़र हाईकोर्ट का ये जजमेंट आपको मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों को और विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपको सुनवाते हैं ये ऑडियो खुला मंच का जो आपके बीच है। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं इस ऑडियो को और क्या कुछ इस बात निकल करके आ रही है, देख लेते हैं। कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ प्रदेशाध्यक्ष श्री पिंटू कुमार सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम मनोज जी से आरंभ कर रहे हैं। पिंटू जी। जी बिल्कुल। हाँ पिंटू सर, सॉरी मनोज जी सर, आपसे एक मैंने अपने खुला मंच के माध्यम से मांग किया था कि विद्यालय का समय 9 से 4 हो, आधा घंटा मैंने घटाने की बात कही थी। तो इस पर कुछ आपके द्वारा अभी तक कुछ प्रयास किया गया कि अभी करना है? देखिए, इस पर तो एक दिन हम लोग गए थे तो बात हुई थी, और शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा मंत्री तो कहते हैं, है ना? जी वो कहे थे कि न ठीक है, हम इसको देखते हैं, पहले भी कहे थे। जी लेकिन कोई फलाफल उसका निकल नहीं पाता है। पता नहीं अफसर लोग क्या उनको भ्रमित कर देता है। तो हमने विभाग को कहा है कि आप लोग सारे अफसर को बैठा के और कौन शिक्षा का अधिकार अधिनियम और क्या है सामने डिस्कस कर लीजिए। तो हम लोग भी जरा देखें कि कहाँ से इस तरह की बात आ रही है कि मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद नहीं हो पा रहा है। जी है ना? तो इसका जय कहाँ है? तो इस तरह की बात है। टाल मटोल का रवैया इसमें जो है पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे ये होकर अन्य भी हमारी कई मांगे हैं, है ना? हाँ, हम लोग बहुत जल्द या ये इस विधानसभा सत्र के दौरान भी हम लोग जो है धरना प्रदर्शन आदि करने जा रहे हैं उन सारी मांगों को लेकर। अभी बैठक होगी शिक्षक संगठन का, उसमें हम लोगों का कार्यक्रम तय होगा। जी तो मैंने अभी यही चाह रहे हैं कि जैसे स्कूल से आउट होते होते एकदम शाम हो जा रहा है, इसीलिए 4 बिल्कुल एकदम वे होना ही चाहिए। अब तो यही समझिए कि मतलब 4:30, और जिनको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना है तो स्कूल से निकलते निकलते रात हो सूर्यास्त हो जाता है। और रात्रि में समझिए बाहर में, और विशेष तौर पर जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, है ना, जो उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह जो है छिनतई आदि की भी घटना, दुर्व्यवहार की भी घटना सामने आ रही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी इसको सुनेंगे पदाधिकारी या नेता लोग, उनसे अपील करना चाहूंगा कि परेशानी को देखते हुए शिक्षकों और विशेष तौर पर शिक्षिकाओं की परेशानी को देखते हुए समय में बदलाव होना ही चाहिए, और जो मुख्यमंत्री के हैं उसके अनुरूप विद्यालय 10 से 4 ही चलना चाहिए। 9 से 4 विद्यालय होने का, और इस पर अभी हमारा जोड़ वही है कि 9 से सकारात्मक पहल की गई है 4 हो जाए द्वारा, आपको बता दें। ठीक है, वो तो आप जल्द आपको ये बोल रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, और आज तक माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं कहे हैं कि हम गलती से 10 से 4 कर दिए थे। बिल्कुल, आप इसके लिए आश्वस्त रहें। कहीं उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, उनके किसी भी लोग इस तरह का बयान नहीं दिए, है ना? तो इसलिए हम चाहेंगे कि विलम्ब से ही सही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है उसका अनुपालन होना चाहिए। अब थोड़ा सा पिंटू जी, इस समय पूरे बिहार का एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है स्थानांतरण नीति। तो स्थानांतरण नीति में जो अभी वर्तमान में हम लोग तभी कोई मांग कर रहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। तो जो हम लोग को स्थानांतरण नीति में अभी आप सचिवालय में भी है और सचिवालय से आए भी है, तो अभी इसका हाई कोर्ट की भी बात है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि इसमें कौन कौन सा जो है हाई कोर्ट में केस हुआ, उसका मजबूत पक्ष क्या है, और
कुछ शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि संशोधन किया जाएगा, तो इन बिंदुओं पर थोड़ा सा आप चर्चा थोड़ा विस्तार से किया जाए कि इसमें क्या क्या बात है। देखिए, पदस्थापन नीति को सरकार जानबूझ करके इसे खिचड़ी बना रही है बीरबल की। जी जी जी। पहली बात जी। इससे दो चीज हो सकती है, या तो सरकार की इच्छा स्थानांतरण करना नहीं चाहती है, जी जी जी, इस वजह से भी इसको लटका रही है। जी जी। तो करने का इरादा होता, हम कह रहे हैं कि मार्च में सक्षमता 1,87,000 शिक्षक का रिजल्ट आ गया था। जी जी जी। चुनाव जब बीता, चुनाव बीतने के बाद और उसी विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 की बात आप कर रहे हैं, जी जी जी, उस विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत ही ये शिक्षक जब विशिष्ट बनेंगे, जी जी, और अभी उसमें लिखा हुआ कि पदस्थापन की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जी जी जी। तो जब और उसी नियमावली के कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से इंगित है ना, जी जी, कि सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों से 3 जिला का विकल्प मांगा जाएगा और उसमें से मेधा के आधार पर, है ना, जी जी, उनको पहला जिला अलॉट किया जाएगा। ठीक है, जिला अलॉट है, सारे शिक्षकों को जिला भी मिला। अब उस जिला में उनको सीधे पदस्थापित कर देना चाहिए था। आपको उसमें प्रखंड ले लेते, विकल्प या विद्यालय ले लेते, जो आपको लगता है कर लेते, लेकिन अब उसके लिए नई नीति बनाने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई। ये तो एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, माफियाओं के चंगुल में विभाग फंसा हुआ है और कुछ लोगों को इसमें अपने घर परिवार में कह सकते हैं या शहरी क्षेत्र के जो विद्यालय है वहां पदस्थापित करने के उद्देश्य से, समझे ना, या ये कह सकते हैं कि पदस्थापन सरकार करना नहीं चाह रही इस वजह से। जी जी जी, ये जानबूझ ये जाला फैलाया जा रहा है ना। अब अनुमंडल की बात उसमें कर दी गई। अनुमंडल का कहीं चर्चा था आपकी नियमावली में? नहीं थी। हमारे ऊपर बीच में नियमावली थोपने का कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, आपको बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को पदस्थापन करने के लिए नीति बनानी पड़ी, उसके लिए आप नियम बनाइए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है उस नियम के तहत। लेकिन जब आप अनुमंडल की जो बाध्यता लगा रहे हैं उनके लिए भी, तो वह भी उचित नहीं है। अनुमंडल में तो 10 अनुमंडल से तो पहले ही से वो बदर है, तो फिर उसी परिस्थिति में 100 किलोमीटर फिर दूर जा रहे हैं, तो उनको बेनिफिट आप क्या दे रहे हैं। सदन में बार बार आपने बयान दिया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, कि हम ऐसी नीति ला रहे हैं, पदस्थापन नीति, जिसमें सारे शिक्षक लाभान्वित होंगे। क्या यही लाभ मिला शिक्षकों को? जी जी जी, नहीं पिंटू जी कहने का मतलब है कि अभी जो वर्तमान में माने जो अब तो नीति जो है आपको तो आ गया है, हमारे माननीय CS जी भी कह रहा है कि अब नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब मान के चलिए कि नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और इस तरह हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं और कई संघ मिल के जा रहे हैं हाई कोर्ट की, हम लोग केस कर रहे हैं, फाइल भी हो गया है, कई तरह की न्यूज भी मिला है हमको। तो यह देखिए, जी जी, हम इसमें एक बैठक भी हम लोग किए थे। जी जी जी, उस बैठक में भी हम लोगों ने तय किया था एक मजबूती से सारे लोग मिल करके, है ना। जी जी, क्योंकि मामला वैलिडिटी ऑफ एक्ट का है। वैलिडिटी ऑफ एक्ट मतलब चीफ जस्टिस के बेंच में ही जाएगा। नियमावली को आप चैलेंज कर रहे हैं, जी जी, तो वहाँ अगर आप अच्छे एडवोकेट नहीं रखते हैं, एक अच्छी रणनीति नहीं बनाते हैं, तो आप वहाँ पर सफलता पाना आपके लिए बहुत मुश्किल चीज है ना। जी जी जी, अलग अलग छोटे छोटे समूहों में आप वहाँ नहीं लड़ सकते हैं। जी जी, सरकार आपकी कमजोर कड़ी को पकड़ने का प्रयास करती है, जी, तो इससे बचने की आवश्यकता है। जी जी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य कहेंगे, है ना, कई लोग अलग अलग समूहों में काज कर रहे हैं। जी जी जी, इस वजह से हम चूंकि इससे अलग हो रहे हैं, एक तरह से हमने बोला अच्छा एडवोकेट रखेंगे, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, है ना। जी, हमारा सहयोग हमेशा रहेगा, लेकिन बढ़िया एडवोकेट रखिए। जो लोग रखेंगे हम उनको कोऑपरेट करेंगे बस के लिए। और दूसरी बात, हमने सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति के इस प्रकार आपने देखा फ्रेंड कि 9 से 4 विद्यालय चलने का अभी भी जो है प्रबल संभावना बनी हुई है और प्राप्त सूचना के अनुसार जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि CM ने इस पर जो है
पुनः एक बार दोबारा जो है संशोधन का आश्वासन दिया है और बोला है कि बहुत जल्द जो कि मौसम लगातार करवट बदल रही है, दिन की लंबाई छोटी हो रही है, तो 9 से 4 विद्यालय का आपको पत्र देखने के लिए मिलेगा आने वाले एक सप्ताह के अंदर में। जी हाँ फ्रेंड, अनुमंडल को विभाजन करके ट्रांसफ़र किया जा रहा है, साथ ही साथ हाईकोर्ट में केस भी की जा रही है और जो मेरिट के आधार पर मनचाहा स्थानांतरण की बात है वो आपको मिलने के रास्ता लगभग खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड नया ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है 10 मार ज्ञान अड्डा आपको जुलूस की कामना करता है।